जब भी बजट आता है तो आम आदमी के मन में एक सीधा सा सवाल आता है कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, आटा चाल दाल जो है वो महंगी होती जा रही है और इलाज महंगा होता जा रहा है। ऐसे में किस तरीके से अंतरिम बजट और अब तक की प्लानिंग को देखा जाए, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है मोदी सरकार का और जिस तरह की प्लानिंग शुरुआत में देखने को मिली और ये देखने को मिला कि देखिए बेटर ही नहीं बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और ऐसा होगा, क्या वो दिखाई दे रहा है और आज के बजट में ऐसा कुछ होगा अलग से? देखिए, सारे प्रोसेसेस स्लो एंड स्टेडी रहते हैं कई बार जी, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन अगर स्लो रहेगी, अगर आप ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, लीगल हर्डल्स, कंप्लायंस की हर्डल्स उसे लाते जाएंगे तो आज की डेट के अंदर मैं ये मानता हूं कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है, वो इतना ज्यादा रिजिड हो चुका है और इतनी ज्यादा उसमें कंप्लायंसेस हो चुकी हैं कि एक नॉर्मल ट्रेडर या नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए वर्क करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं। लास्ट ईयर के बजट के अंदर 43 भी एक इनकम टैक्स का सेक्शन है, उसके अंदर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कि उन्हें पेमेंट फास्ट मिले, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आप 15 दिन या 45 दिन के अंदर एमएसएमई को पेमेंट नहीं करते हैं तो एज ऑन 31 मार्च जो अभी 24 आ रहा है उस पर जो भी लाइबिलिटी आपकी खड़ी होगी वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। गवर्नमेंट का ये प्लान था या जो भी उनको फीडबैक मिला था कि इससे स्पीड अप हो जाएगा जो पेमेंट्स एमएसएमई को मिलने हैं जी। ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर है अगर वो पेमेंट को स्पीड अप कर देता है तो एमएसएमई के लिए बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है, लेकिन वहां पे ये स्पीड अप नहीं होता है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यहां आ रही है कि खाली इस सेक्शन से इस वक्त पूरे का पूरा जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई के अंदर जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या माइक्रो या स्मॉल जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो इस वक्त बड़ी दहशत में हैं। कारण क्या है कि इससे वो भी हिट हो रहे हैं और उसके साथ आप यकीन मानिएगा कि हमारे पास डेली की कॉल्स आती हैं कि सर ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन तो हमने ले लिया था, अब इसे कैंसिल कराना है। तो उनसे पूछा भाई तुम्हें क्यों कैंसिल कराना है? कि भाई साहब हमारे जो है ना सर जो पार्टी है वो कह रही है कि हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे, आपको ऑर्डर देंगे तो हमारी जो ड्यूज होती हैं वो सपोज 60 डेज की हैं। या आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है जी, उसके अंदर जो ड्यूज हैं वो ऑलमोस्ट 180 दिन से लेके और 360 दिन तक, यानी आप समझिए 6 महीने से लेके 1 साल तक जो है वो उनके नॉर्मल ड्यू का पीरियड रहता है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं जिस पार्टी ने हमें 180 दिन में पेमेंट दे दिया है वो हमारा कैश का कस्टमर है। आप यहां पे ये कह रहे हैं कि वो पेमेंट जो है 45 दिन में नहीं करेंगे तो सब कुछ डिसअलाउ हो जाएगा। तो आप ये देखिए एक नॉर्मल जो बिजनेस साइकिल है उसकी डिसरप्शंस जो हैं वो आ रही हैं। अभी मैं रिसेंटली एक स्टडी देख रहा था जिसके अंदर सूरत की एसोसिएशंस ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि इस सेक्शन को डेफर कर दिया जाए जी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर वित्त मंत्री जी इस सेक्शन को वाकई डेफर कर देती हैं तो एक बेटर कंप्लायंस रहेगा और एमएसएमई को एक रियल जो है एक रिलीफ सा मिलेगा। देखिए कई बार आप सोचते कुछ हैं और जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन के वक्त जो है वो चीजें कुछ और आती हैं। अब मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ना जीएसटी की तरफ ले जाता हूं। अभी कहीं आपने पढ़ा हुआ कि जीएसटी को बेस्ट एक्ट जो है वो कहा गया है। अब कैसे कहा गया है ये मैं नहीं जानता। सबसे ज्यादा आज के समय के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है वो इंडियन जीएसटी वर्ल्ड वाइड है। इसे हम तो रिकॉग्नाइज करते ही हैं, इसके अलावा जो वर्ल्ड की और इकोनॉमीज हैं वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जीएसटी जुलाई 17 में आया था और पहला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का था। 2017-18 की जो स्क्रूटनी रिटर्न्स की थी उसकी डेट अभी खत्म हुई है हमारी जनवरी के अंदर, दिसंबर के अंदर सॉरी जी। उसके जो गवर्नमेंट ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं वो ये कहा है कि उन्होंने जितने नोटिस इश्यू किए हैं उसमें 1,45,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स है उसको लिटिगेट किया गया है। इतने रुपए के जो शो कॉज नोटिस है वो इशू कर दिए गए। देखिए उस पीरियड के अंदर जो एवरी मंथ की जो कलेक्शन गवर्नमेंट की थी वो अराउंड 90,000 करोड़ रुपए की थी 17-18 के अंदर। यानी आपने जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 1.25 महीने के जो आपके रेवेन्यूज थे उसको लिटिगेशन के अंदर गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, जो सेंटर और स्टेट के जो टैक्सेशन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डाल दिया। क्या यह गवर्नमेंट का विजन था? बिल्कुल नहीं।
जिस वक्त गवर्नमेंट जीएसटी लाई थी वो सिंप्लीफिकेशन के लिए लाई थी। उन्होंने एक्ट को तैयार करने की कोशिश की कि चीजें सिंप्लीफाई होंगी, ऑनलाइन सारी चीजें होंगी और किसी भी व्यापारी को कहीं इंटरफेस नहीं करना पड़ेगा। आज साहब पिछले 6 महीने से ऑल ओवर इंडिया ये कंडीशन है, चाहे आप यूपी में जाएं, चाहे आप दिल्ली में जाएं, चाहे आप किसी भी स्टेट के अंदर जाएं, एवरी सेकंड जो ट्रेडर रजिस्टर्ड है, एवरी सेकंड भी शायद मैं बहुत कम कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ट्रेडर्स हैव रिसीव्ड नोटिसेस। और नोटिसेस आप कैसे मिले हैं? जो आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन जनरेटेड जो है नोटिसेस, वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो इशू किए गए, बोथ सेंटर के द्वारा भी और स्टेट के वेट डिपार्टमेंट जो भी उनके कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट थे उनके द्वारा भी। आपको ताज्जुब होगा कि अगर किसी भी नोटिस के अंदर 12 या 13 उन्होंने डिस्क्रिपेंसी निकाली है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 70% जो डिस्क्रिपेंसी है उसमें लास्ट में लिखा होता था कि 0 वैल्यू है, 1 रुपए की डेफिशिएंसी है, 100 रुपए की डेफिशिएंसी है। आई एम सरप्राइज्ड कि हमारे इतने बड़े ऑफिसर्स जो बैठे हुए हैं वो विदाउट सीइंग, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है वो इस ढंग के नोटिसेस इशू कर रहे हैं। और नोटिस साहब 1-2 नहीं है, ये दसियों लाख की संख्या के अंदर इशू किए गए हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और इसमें एक कंडीशनल गाइडलाइंस लानी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि ये नोटिस क्यों इशू किए जाते हैं। आज साहब जितने नोटिस इशू होंगे उतने डिपार्टमेंट के अंदर जो है आपको बुलाया जाएगा, आपका वहां इंटरफेस होगा। काफी सारी स्टेट्स के अंदर तो उन्होंने पॉलिसी बना ली है कि भाई मैक्सिमम नोटिस इशू करें और उसके बाद फोन किए जाते हैं कि भाई आइए, मिलिए, साहब को बताइए, नहीं तो नोटिस ड्रॉप हो जाएगा, नहीं तो आपकी डिमांड कंफर्म कर दी जाएगी। ऐसी साहब जो आर्म ट्विस्टिंग है जो पिछले 6 मंथ के अंदर ऑल ओवर इंडिया ट्रेडर्स ने देखी है या मैन्युफैक्चरर्स ने देखी है, तो ये आदमी जीएसटी से घबराने लगेगा। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वित्त मंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डिक्लेरेशन जरूर लाएंगे कि ताकि इस ढंग के जो फ्लरी ऑफ नोटिस हैं उन्हें रोका जाए। मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं, 31 जनवरी जो अभी कल खत्म हुई है वो 2018-19 के नोटिस, जो स्क्रूटनी नोटिस थे, उन्हें इशू करने की लास्ट डेट थी। अब कितने नोटिस उसके अंदर लिटिगेट होंगे ये अभी गवर्नमेंट आगे फिगर देगी। लेकिन साहब इस प्रकार से तो लिटिगेशन, हम सोच रहे थे कि लिटिगेशन खत्म होगा, लेकिन लिटिगेशन बढ़ रहा है। ये कंप्लायंसेस जो हैं ये ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए कहीं भी से भी फ्रेंडली नहीं है। इतनी बड़ी डिमांड्स क्रिएट हो जाएंगी तो आप कैसे तो ट्रेड कर पाएंगे। और आप चाहेंगे कि आज 2023 या 24 के अंदर आप 2017-18 की रिकवरी करेंगे तो बिजनेसेस तो कोलैप्स करेंगे।